क्या दिया हुआ? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ख में क्या दिया है? 11 का ख, बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा संसाधन। 12 नंबर, भूमि निम्नीकरण में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं है? तो मधुमक्खी पालन। 13 में दिया हुआ है कि भारत के ये कुल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो 43%। लोहा क्या है? एक अनवीकरणीय साधन। गुलाबी सिर वाले बतख किन जातियों में शामिल है? तो ये लुप्त हो गई है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारण क्या है? इसमें घ दिया, इसका आंसर आप सभी मार लीजिएगा। घ में है ना कि उपरोक्त सभी, तो आप उसको देख लीजिएगा क्वेश्चन से। 16 नंबर में 17 में दिया है चिपको आंदोलन, ये हम लोग सभी जानते हैं, वनों की कटाई रोकने से है ना। और 18 में दिया है जल की कमी के कारण। क्या है जल की कमी के कारण? 18 नंबर में तो अतिशोषण के क्या कारण है? अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी। देखिए 19 में क्या दिया हुआ है ना कि टांका क्या होता है? तो पानी जो होता है ना, पीने वाला जो पानी हम लोग पीते हैं, उसको जिस टंकी में या टैंक में संग्रहित किया जाता है उसी को बोला जाता है। और 20 क्या है कि 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो 20 करोड़ किताब के अनुसार है ये। 21 क्या है? हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भागा देते हैं। 22 नंबर में क्या है कि इसका आंसर ख होगा। 22 का क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो विकसित देश 22 का है। 23 के लिए देखिए क्या है? 23 में है सतत विकास का उद्देश्य क्या है? कि विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाले नई पीढ़ी दोनों के लिए होना चाहिए। 24 नंबर, किस राज्य में साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है? तो केरल में। 25 नंबर देखिए, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है और जनसंख्या 5000 है, तो देश की कुल आय निकालना है। कुल आय तो हम लोग क्या करते हैं? कुल आय कैसे निकालते हैं बच्चों? यहाँ पर कुल आय बोल रहा है ना, प्रति व्यक्ति आय नहीं। प्रति व्यक्ति आय में था कि हम लोग डिवाइड करते थे, तो यहाँ कुल आय को क्या करेंगे? कुल आय को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो। 26 का क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसका आंसर ख होगा कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर ख होगा। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। सतह से जाइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है? कि जहां पर लोग काम में तो है, नियोजित है, लेकिन उत्पादकता शून्य है। 28 क्या दिया हुआ है कि 14 या 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या कहलाता है? तो निवल उपस्थिति अनुपात। 29 संगठित क्षेत्र का सही अर्थ क्या है? क नंबर इसका ऑप्शन है। यह उन नियमों को या उन उद्देश्यों को शामिल करता है रोजगार की शर्तें नियमित हैं। 30 में क्या है कि कौन सा क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो ऑप्शन होगा ग तृतीयक। देखिए इसके बाद है ना क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है? सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? तो इसका ऑप्शन है ग नंबर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 32 में दिया हुआ है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। 33 में है सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी।
34। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी कितना है? 59%। और 35 में ख का आंसर होगा, 35 का ख देख लीजिए, 36 का भी ख आंसर होगा। 35 में लिख रहा है ना कि सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में कौन संबंधित है? तो ऑप्शन ख केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 36 में है इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। संघ सूची मतलब जिस पर केंद्र नियंत्रित करता है कि नहीं। 37 में है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों को प्रतिशत कितना है? 40%। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की, जेएच मतलब झारखंड की कौन सी भाषा शामिल की गई है? संथाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नंबर 39 कि पंचायतों में ना महिलाओं का आरक्षण कितना है? ये भारत की बात हो रही है तो 50%। और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि महिलाओं का भागीदारी बढ़े, है ना। हमारे यहाँ जो है सो महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। और भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया कब? 1994, 1994 की बात है ना। तो ये यहीं पर जो सो ये थर्ड सेट समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इसको क्वेश्चन सेट 4 करेंगे।